हेलो स्टूडेंट, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। ठीक है, आज देखेंगे हम सेल के बारे में। आप क्लास 8th में हैं तो वहां पे आपका लेसन नंबर 8 देखिए, वहां पे सेल है। क्लास 9th में वहां पे भी देखिए आपका सेल का एक अलग से चैप्टर है। उसके बाद टिश्यू का है, उसके बाद ऊतक का है। ठीक है, पहले उसका कोशिका का लेसन है आपका। एंड 7th एंड 6th से ही आप 6th 7th 8th 9th 10th तक जाएंगे। एंड 11th 12th में वहां पे भी आपको क्या मिलेगा, सेल का चैप्टर मिलेगा। एंड गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेल से। ठीक है, सेल की बात करूं तो क्या हुआ था सबसे पहले, जब धरती पे कुछ भी नहीं था, सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी? एक सेल की। ठीक है, जब एक जीव नहीं था तो सबसे पहले इस धरती पे एक सेल आई थी, एक बैक्टीरिया आया था। क्या आया था? एक बैक्टीरिया आया था। ठीक है, एक बैक्टीरिया आया था। ठीक है, सबसे पहले एक बैक्टीरिया आया था। एंड अगर मैं आपको एक जीव की उत्पत्ति दिखाऊं कि जीव कैसे उत्पत्ति हुई थी, एक उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं कि आखिर जीव कैसे उत्पत्ति हुई, एक इंसान ऐसा बना, एक मैं ऐसे बनाऊं तो आखिर कैसे, आप ऐसे बने तो आखिर कैसे, एक जीव की उत्पत्ति हुई तो आखिर कैसे। ठीक है, तो आज वो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको समझना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हर किसी को, चाहे आप स्टूडेंट हो या ना हो, ठीक है, हर चीज की नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देखते हैं कि सेल कोशिका से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोशिका सबसे पहले धरती पे आई थी। एक बैक्टीरिया सबसे पहले कहाँ आया था? धरती पे आया था। ठीक है, आप सेल के बाद देखूं, जब ये सेल बनी, ठीक है, एक सेल, फिर दूसरी सेल, ऐसे ही तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे ही सेल जुड़ते गई। मतलब सेलों का बहुत सारा क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया। तो यही, ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाया हमारा? ऊतक। ठीक है, टिश्यू। तो इसके बाद क्या बना मेरा? एक ऊतक बना। ठीक है, एक मेरा टिश्यू बना, जिसे मैं बोल रहा हूं ऊतक, जिसे मैं बोल रहा हूं ऊतक। ठीक है, अगर ऊतक के बारे में देखूं तो ये क्या है? कोशिकाओं का समूह है जो कार्य, संरचना और उत्पत्ति में क्या होगा? एक समान होगा। ठीक है, जो कार्य, संरचना और उत्पत्ति में एक समान होगा। अगर ऊतक के बाद देखूं तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ठीक है, जब ऊतक बनने लगे तो ऊतक के बाद क्या हुआ? मेरा अंग बने। क्या बने मेरे? अंग, जिसे मैं बोलता हूं ऑर्गन। ठीक है, अगर आप अंगों की बात करते हैं तो अंग हमारे क्या है? हमारे बाहरी अंग, हमारे भीतरी अंग। ठीक है, बाहरी अंग जो हमें आंखों से दिखाई दे रहे हैं, हमारे हाथ, मुंह, आंख, कान, नाक, मतलब जो जो आप बाहर से देख रहे हो, जो इन अंगों को आप देख सक रहे हो, वो क्या आएंगे? हमारे बाहरी, दो प्रकार के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, मतलब बाहरी अंग और आंतरिक अंग। ठीक है, जो अंग की बात करूं तो दो टाइप के अंग। ठीक है, मैंने दो टाइप के आपको अंग बताए। एक इंटरनल, ठीक है, एक इंटरनल, एक इंटरनल ऑर्गन एंड एक एक्सटर्नल ऑर्गन। ठीक है, अगर इंटरनल ऑर्गन की बात करूं तो मैं आपको, ये है हमारे आंतरिक अंग। ठीक है, ये है हमारे आंतरिक अंग। एंड एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करूं तो ये है मेरे बाहरी अंग। ठीक है, अब बाहरी अंग मैंने आपको एक्सटर्नल ऑर्गन बताए। ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन आप समझ गए होंगे। तो एक्सटर्नल ऑर्गन क्या थे मेरे? मेरे एक्सटर्नल ऑर्गन क्या थे? जो मुझे आंखों से दिखाई दे रहे। एंड इंटरनल ऑर्गन जो हमारे अंदर के जो अंग हैं। ठीक है, जो अलग अलग अंदर के अंग, जो हमारा अलग अलग सबका काम है। हमारा हृदय है, हमारा अलग काम करता है। ठीक है, हमारे किडनी है, हमारे अलग काम करता है। ब्रेन है, हमारा अलग काम करता है। ठीक है, तो हर कोई जो हमारा सिस्टम है अंदर का, मतलब हर कोई अंदर के जो इतने सारे अंग हैं, ये सबका अलग अलग काम है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारे अंगों को इनने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक आंतरिक अंग, एक बाहरी अंग। ठीक है, अगर अंग के बाद देखूं मैं, ठीक है, ये मेरे आंतरिक अंग हो गए और एक्सटर्नल और
इंटरनल दोनों प्रकार के अंग अलग अलग हो गए। ठीक है, इसके बाद अंग के बाद देखूं तो जब अंगों का निर्माण हुआ तो मेरे बाद उसका क्या बना, एक अंग तंत्र, अंग तंत्र। ठीक है, अंग तंत्र की बात करूं तो ये क्या है मेरा ऑर्गन सिस्टम। तो एक ऑर्गन सिस्टम जनरेट हुआ। ठीक है, अंग तंत्र क्या है, देखो जब सारे अंग बन गए, ठीक है, जब सारे एक्सटर्नल और इंटरनल, जब आंतरिक और बाहरी अंग बन गए तो इन दोनों टाइप के अंगों को मिलाकर, ठीक है, कुछ अंग मेरे यहाँ मान लो कुछ अंग, तो इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद क्या बना, मेरा एक अंग तंत्र बना। एक अंग तंत्र, एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तैयार होगा, एक कंकाल टाइप को मैं बोलूँ कि स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तैयार हो, अंग तंत्र में क्या देखूं, जैसे मेरा पाचन तंत्र है, जैसे मेरा श्वसन तंत्र है, जैसे मेरा उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के हमारे जो है तंत्र हैं। तो इन्हीं तंत्रों पर, तो यही तंत्र जो हमारे बॉडी में हर प्रोसेस में काम आते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। तो ये कहाँ से बने, जब अंग हमारे बने, जब अंग बने हमारे एक्सटर्नल इंटरनल, तो उसके बाद क्या बना, हमारा एक अंग तंत्र बना, एक ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक है, एंड अगर ऑर्गन सिस्टम के बाद में बात करूं, अब ऑर्गन सिस्टम मेरा तैयार हो गया। ठीक है, बढ़िया, ऑर्गन सिस्टम मेरा तैयार हो गया। उसके एक बाद क्या बनेगा, उसके बाद ही एक जीव की उत्पत्ति हुई। ठीक है, यहां से बात करूं तो यहां से मैं बात करूं तो मेरा एक जीव बना। ठीक है, यहां से बात करूं तो यहां से क्या बना, मेरा एक जीव बना, जिसको मैंने नाम दिया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहां से मेरा एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव का निर्माण हुआ। ठीक है, आज हम क्या है, हम भी एक जीव की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हम भी एनिमल कैटेगरी ही में आते हैं। हम एनिमल हैं, जानवर एनिमल है, मतलब सब क्या है, एक एनिमल कैटेगरी में, एक पादप में रखा, एक एनिमल में रखा। ठीक है, अगर बायोलॉजी की बात करें, एक पादप विज्ञान है, एक जंतु विज्ञान है, तो हम किस में आ रहे हैं, जंतु के अंदर में आ रहे हैं। हम कैसे, हम बिहेव करना जानते हैं। ठीक है, हमें होमोसेपियंस मतलब बुद्धिमान प्राणी बोला गया, तो इसीलिए बोला गया कि मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी, एक बुद्धिमान जीव बोला गया उसको। ठीक है, तो इसीलिए बोलेगा कि हमें बिहेव करना आता है, हमें कैसे किससे बात करनी है, ठीक है, कैसे कैसे रहना है, कैसे समाज में रहना है, हम एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए हमको क्या मनुष्य नाम दिया गया, होमोसेपियंस दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे था मेरा जीव की, एक जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कि तो हर किसी को पता होना चाहिए। अगर हम बने तो हमें अपना अंदर ये जो मतलब सिस्टम था, एक आखिर सिस्टम क्या था। ठीक है, जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एंड सेल, अगर मैं सेल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सेल की बात कर रहा हूं तो सेल क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर सेल की बात करूं, देखो सेल क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आपको एक घर बनाने के लिए, एक घर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए, हमें एक ईंट चाहिए, एक वृक्ष चाहिए। जैसे मैं ईंटों से एक दीवार तैयार करता हूँ, ठीक है, ईंटों से मिलाकर दीवार तैयार करता हूँ, तो एक छोटे छोटे ईंट, ठीक है, छोटे छोटे ईंट मिलकर दीवार तैयार करते हैं। तो हमारी सबसे छोटी इकाई मैंने आपको अब भी बताया था कि सबसे पहले कोशिका। ठीक है, एक कोशिका से ही क्या हुआ, हमारे शरीर का निर्माण हुआ। ठीक है, कोई भी अगर किसी की भी बात करें, किसी भी जंतु, किसी भी जीव की बात करें, तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। जीव की सबसे छोटी इकाई में बात करूं, जिससे जीव का निर्माण हुआ है, जिससे जीव की उत्पत्ति हुई है, तो वो क्या थी, कोशिका थी। ठीक है, एंड कोशिका की मैं खोज की बात करूं, ठीक है, अगर कोशिका की मैं खोज की बात करूं तो कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में। तो कोशिका की खोज की बात कर रहा हूं तो कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, एंड इन्होंने कोशिका की खोज स्वनिर्मित, अपने द्वारा ही निर्मित, ठीक है, एक सूक्ष्मदर्शी से की थी। ठीक है, आया समझ, तो इनने कैसे की थी, एक सूक्ष्मदर्शी से, स्वनिर्मित मतलब अपने द्वारा निर्मित एक सूक्ष्मदर्शी से की थी। एंड कोशिका, अब अगर कोशिका की हम डेफिनेशन, ठीक है, सेल की डेफिनेशन देखें तो क्या है,
एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। मतलब कोशिका क्या है, एक संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई। मानव के मतलब किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। द सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल की बात करें तो क्या है, एक संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम, कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। ये हमें बेसिक याद होना जरूरी है एंड सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या सिस्टम, ये हर किसी को याद होना, ठीक है। आपके घर में जितने हैं तो उनको पता भी होना जरूरी है, क्योंकि यार स्ट्रक्चर एक उत्पत्ति, हमारी उत्पत्ति है, किसी जीव की उत्पत्ति हुई है, कैसे हुई है, ठीक है। ये उत्पत्ति हमें पता होना बहुत जरूरी है। एंड कोशिका के बारे में हो गया, ठीक है। अब कोशिका के बारे में आगे को, ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या है, केंद्रक क्या है, कोशिका द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य, जो भी चीजें हैं कोशिका के अंदर, इसको अगली वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। आपके पास रुकनी नहीं चाहिए, हर किसी को पता चलना चाहिए कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। एंड अपने हर इस फ्रेंड तक जो क्लास 6 से क्लास 12 तक है एंड गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाना, ठीक है। एंड सबके स्टेटस पे ये वीडियो लगनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। एंड नेक्स्ट लाएंगे हम कोशिका के बारे में ज्यादा, ठीक है। ओके।